इसमें अब हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करते हैं। दो फॉर्मूले हमने लिखे थे, n इज इक्वल टू m अपॉन में m और n इज इक्वल टू n अपॉन में n नोट। ये दो फॉर्मूले लिखे थे। तो स्टेटमेंट हम देखें, उसके बाद जो है हम नॉर्मल जो फॉर्मूलेज हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल, कि मोल में इनको कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सेकेंड पार्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर। और थर्ड पार्ट हमारे पास है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन पार्ट है जिनको हमने मोल में कन्वर्ट करना है। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर मास ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यानी कि हमें इन तीनों क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जब भी आप सोल्व करते हैं, जो गिवन होती है ना चीजें, उसको जो है आपने करना है। तो हम यहाँ पर किसके सॉल्यूशन की बात करें, ए पार्ट की। तो देखो ए पार्ट में जो मास है वो कितना दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है 12 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो दैट मीन्स O2। अगर ऑक्सीजन एटम होता तो आप सिंगल यहाँ पर क्या लिखते, O लिखते। अब यहाँ पर क्या दिया, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। तो स्टूडेंट मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सेम थिंग है, बस मोलर मास ग्राम में होता है और मॉलिक्यूलर मास यू में होता है। तो मोलर मास जो है वो क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन O2 है ना, तो 2 इंटू 16 तो कितना आ गया 32 ग्राम। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इज इक्वल टू m अपॉन में m, यानी कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम और मोलर मास कितना दिया हुआ है 32 ग्राम। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद 2 पे चला जाएगा, ये आ गया, फिर चला जाएगा। ठीक है, अब आप 3 अपॉन में 8 आ गया। अब आप आपको इसका सॉल्यूशन करना है। 3 को अंदर रखो, 8 को बाहर। अब ये नहीं जा रहा तो 0। अब किस पे जाएगा, किस पे जाएगा स्टूडेंट, 3 पे। 8 3 जा 24, 10 में से 4 6 0। अब किस पे जाएगा 7 पे, 8 7 जा 56। तो 2 डिजिट तक आप इसका आंसर निकाल देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.37। अब यहाँ पर ग्राम नहीं आएगा क्योंकि ग्राम से ग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 12 ग्राम था, ये 32 ग्राम था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मोल की यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना निकला है 0.37। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में जो बी पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है, गिवन मास तो दिया हुआ है 20 ग्राम। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है ना, तो मोलर मास ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम। कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास 20 है और मोलर मास कितना है 18 है। जितना डिवाइड होता है कर दे, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो आपके पास कितना आ गया 10 अपॉन में 9। अब आप इसको सोल्व कर ले, 10 को अंदर ले, 9 को बाहर, तो यहाँ पर कितना आ गया 9 1 जा 9 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.11 ही आएगा। आंसर कितना रहेगा आपका 1.11। ठीक है, यहाँ पर मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये मोल्स है, तो यानी कि आपके पास कितना आ गया। वैसे हम नंबर ऑफ मोल्स पहले लिख रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.11। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखो, बी पार्ट इसका। अब आपको ये 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 22 ग्राम। अब आपने क्या निकालना है, मोलर मास, तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे।
आपको पता है कि मोलर मास जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 कितना आ गया, 44 ग्राम। फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम। मोलर मास कितना है, 44 ग्राम है। मोलर मास ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या है आपके पास 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 है, डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखो, 2 को बाहर, नहीं जा रहा 0, 2 5 जा 10, तो आपके पास कितना नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 0.5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गया 0.5 मोल। तो यानी कि आपको ये जो इस टाइप का, जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप इजीली जो है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर ले। फिर हम सेकेंड पार्ट करेंगे जहां पर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एटम से। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे दोनों का मिक्स करके, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये स्टूडेंट फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से हैं, n इज इक्वल टू m अपॉन में n, n इज इक्वल टू n अपॉन में n नोट, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखो सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एटम्स गिवन है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो तभी लगेगा अगर ग्राम में कोई बात की गई है। अगर ग्राम में कोई बात नहीं है तो फिर हम सेकेंड वाला फॉर्मूला चूज करेंगे। अब सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ आपको, 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ये दिया हुआ आपको नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर जिसको हमने यहाँ पर यानी कि n की वैल्यू है। उसके बाद हमने बात की थी एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम n नोट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है सर। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी कि स्मॉल n को कैलकुलेट करना है। तो ये चीजें हमारे पास ये गिवन है, ये हमें पता ही है और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास n इज इक्वल टू n अपॉन में n। अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है आपके पास, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब फ्रेंड्स अगर ये इसको हम बेस बोलते हैं, अगर ये सेम है ना दोनों का, तो ये जो 10 की पावर है ऊपर चली जाएगी। अब देखिए ये जो 10 की पावर है ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो अब ये 23 में से 23 गए 0 हो जाएगा, कितना आएगा 0, और 10 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 और ये आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 2 पे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आई 2, क्योंकि 10 की 0 1, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना कैलकुलेट हुआ है, 2 कैलकुलेट हुआ है। सबको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है वो गिवन हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो गिवन हो। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट एक टाइप का न्यूमेरिकल्स है वो और करते हैं। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है व्हाट
is the mass of 0.2 mole of oxygen atom. तो देखिए स्टूडेंट, मास निकालना है। मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है आपको, 0.2। कितना दिया हुआ, 0. ऑक्सीजन एटम, अब मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन एटम है तो सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोलर मास ऑफ ओ एटम। ओ एटम का मतलब अकेला, तो कितना होगा, 16 ग्राम। एक का 16 होता है ना एटॉमिक मास, 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर जो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास, 0.2, और मोलर मास कितना है यहाँ पर, 16। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 इंटू 16। ठीक है, अब आप 0.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 जा 12, 3, तो एक पॉइंट के बाद डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ हो और आपने मास कैलकुलेट, दोबारा से देख लें, मास निकालना है, मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ 0.2, मोलर मास दिया हुआ 16 ग्राम, n इज इक्वल टू m अपॉन में m। 0.2 इज इक्वल टू m अपॉन में 16, तो यहाँ पर m क्या आ जाएगा, 0.62 इंटू 16, यानी कि 3.2 ग्राम आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक हमारा नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन रहता है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मास निकालना है 6.0223 O2 मॉलिक्यूल्स। आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स दिया हो या एटम दिया हुआ हो तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, n अपॉन में n नोट। तो सॉल्यूशन में देखिए आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, सेम थिंग है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ही मास निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू n अपॉन में n नोट। तो n की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रोस नंबर की भी सेम वैल्यू है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, 10 की पावर 23 माइनस 23, तो 0 होता है 10 की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपने प्रूव करना है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास था n इज इक्वल टू m अपॉन में m, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, क्योंकि हमें मास चाहिए और हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जो है हम वहां पर वैल्यू पुट करते। तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, तो सेकेंड फॉर्मूला आपके पास m अपॉन में m। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हमारे पास 1 है, मास हमने निकालना है। मोलर मास O2 का कितना होगा, मोलर मास ऑफ O2। अब आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इज इक्वल टू 1 इंटू 32, तो 32 ग्राम जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि m कितना आ गया हमारे पास, 32 ग्राम, और यही हमारा आंसर है 32 ग्राम। सबको समझ में आ गया, हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर किए। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक के साथ
हमारा जो है यूनिट कंप्लीट होता है। हमने इस यूनिट के सब चैप्टर के सभी जो है टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया और इसी के साथ ये यूनिट हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।